नमस्कार, मी कैलास सवळे. द पॅन्थर टाइम्समध्ये आपलं स्वागत आहे. आज पाहूया बातमी युद्ध स्तरातील ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आणि MTF फॅक्टरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने अंबरनाथतील डिफेन्स एरियामध्ये प्रदर्शनी भरवण्यात आली होती. ही प्रदर्शनी होती अनेक शस्त्रांच्या बद्दल माहिती देण्याची. युद्धामध्ये कुठले कुठले शस्त्र वापरले जातात आणि ते शस्त्र कशा प्रकारे बनतात याची संपूर्ण माहिती देण्यासाठी ही प्रदर्शनी आयोजित करण्यात आली होती. सदर प्रदर्शनाची माहिती देताना भालचंद्र कदम जे या प्रदर्शनाचे समन्वयक होते, त्यांनी माध्यमांशी बोलताना वेगवेगळ्या शस्त्रांबद्दल माहिती दिली. प्रदर्शनामध्ये उपस्थित असलेल्या आणि तिथे जनतेला माहिती देताना तेथील एक्सपर्ट यांनी कोणते शस्त्र कसे बनवले जातात आणि ते युद्धामध्ये कसे वापरले जातात याच्याबद्दल माहिती दिली. या प्रदर्शनाचा भाग होण्यासाठी अनेक जनतेने तिथे उपस्थिती लावली. महत्त्वाचं म्हणजे तिथे सहकुटुंबासह लोकांनी येऊन त्या प्रदर्शनाचा लाभ घेतला. अशाच प्रकारे यापुढेही प्रदर्शन भरावे असे प्रत्येक लोकांचं म्हणणं होतं. हे बघा, हे जे आहे ना, हे कोच मॉडचे हे आम्ही इस्टॅब्लिश केलं आहे. हा इंडियन नेव्हीसाठी आपण बनवलेलं आहे. आणि हे कसं आहे की हे प्रिव्हेंटिव्ह आणि हे सगळ्यात मोठं हे मिसगाईड करतं. म्हणजे याला कसं समजा आपण समोरून शत्रूला जेव्हा चकवा द्यायचा असेल तो कवच मॉड 2 है, इंडियन नेवी का वारशिप में यूज होता है. ओके. इसका काम है, ये सॉफ्ट किल एंटी मिसाइल है, जो कि राडर गाइडेड मिसाइल सीट को टारगेट करेगा, उसका टारगेट को डिस्ट्रैक्ट या कंफ्यूज करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. ये क्या करता है, जैम रॉकेट फायरिंग करता है, जो कि सिल्वर कोटेड फाइबर ग्लास का एयर में मेटालिक क्लस्टर बनाता है, जिससे वो राडर गाइडेड मिसाइल उसका एक्चुअली टारगेट तक पहुंच नहीं पाता है. ये वर्किंग आज है शिप का प्रोटेक्टिव डिवाइस, शिप को रक्षा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ये जो हमारी BMP-2 है, इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्ब माइंड प्रोटेक्शन. ओके. जैसे कि अगर बाई द वे अगर इसको हम लोग कवर प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इस टैंक से. इसमें सर ये जो हमारी जो पार्ट है, जैसे कि ये ब्लीच बॉम्ब जो फ्रंट है हमारे टैंक में, फ्रंट साइड में इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं. ये सर क्या होता है कि अगर हम अपने टैंक को अगर पानी से क्रॉस करा रहे हैं, चाहे पानी में है, तो सर ये पानी रिलीज करने का काम करता है. ओके. जैसे कि पर मिनट ये 100 लीटर पानी इसकी कैपेसिटी है सर, पानी रिलीज करने का काम. ये इस ब्लीच पंप का यही काम है सर. ये ब्लीच पंप जो रिएक्ट है, इसका काम हम लोग सर इसको हम लोग टैंक में बैक साइड में इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं. इसका काम सर क्या है, इसका सर दो काम है. एक काम तो क्या है, हम सर पानी रिलीज कर सकते हैं. दूसरा काम क्या है सर, इससे हम लोग फॉग का एक निर्माण करते हैं. जैसे कि हमारी टैंक अगर फायर कर रही है, तो फायर करने के बाद एट ए टाइम लोकेशन का आपको पता चल जाता है कि किस लोकेशन से हम फायर कर रहे हैं. तो ये एक वाइट टाइप का एक फॉग का एक लेयर बनाता है, और लेयर बनाने के बाद डिसलोकेटेड करने का काम हमारे टैंक को करता है. इससे क्या होता है कि जो वाइट टाइप की एक लेयर बनती है फ्रंट टाइप, तो उससे हमारे टैंक को एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाता है. तो एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया, इसलिए हम इस फॉग का निर्माण इससे करते हैं. और सर ये जो एलिवेटिंग गियरबॉक्स जो है, ये BMP-2 में सर हम लोग इसका यूज बैरल को, जो हमारी जो टैंक की जो बैरल है, इसको अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारे गन से अगर फायर करना है और हम लोग जैसे कि 75 डिग्री अप तक या हाईएस्ट अप हो सकते हैं, और डाउन -5 डिग्री, इसके डायरेक्शन में किसी भी टारगेट को हम लोग अचीव करके, और हम लोग बैरल के यूज़ करने के लिए इस गियर बॉक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं. वो जो ट्रांसिंग गियर बॉक्स है सर, ये जैसे कि ये जो क्या होता है, ये हमारे टैंक के जो बैरल होती है, इसको 0 to 360 डिग्री राउंड करने के लिए हम लोग उसका इस गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं. ये गियर बॉक्स क्या है सर, कि अगर किसी भी सिचुएशन में हम लोग, जैसे कि ये दोनों गियर बॉक्स है, ये ऑटो और मैनुअल, ये दोनों तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं. बाय द वे, इन द केस एनी सिचुएशन अगर हम लोग ऑटो मोड काम करना बंद कर दे, तो यहाँ पे हमारे सर हैंड रखा हुआ है, इसे हम लोग मैनुअली तरीके से चला करके, इससे 360 डिग्री को रेंज को कवर करके हम लोग बैरल को एडजस्ट करके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इसमें सर क्या है कि एक और इसमें इन द रियर केस अगर हम लोग को फायर करने के लिए भी यहाँ भी सिस्टम रखा गया है. यहाँ से भी हम लोग फायर कर सकते हैं इन द रेयर केस में, अगर बाय द वे हमारा फायर कंट्रोल काम नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे हमारी ये मीटर लगी हुई है. ये मीटर जो है कि इससे हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं. जब मैनुअली घुमाएंगे, ये जैसे कि घूम रहा है, तो घूमने के बाद ये इसको रेंज 360 डिग्री रेंज के अनुसार से हम लोग देख सकते हैं कि किस रेंज पे और किस अकॉर्डिंग पे इससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. सर ये इसका काम यहाँ टैंक पे सर यही है.
बता दीजिए। ये फाइनल रिडक्शन गियर बॉक्स है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये दोनों जो गियर बॉक्स है ये सारथ BMP-2 टैंक के फ्रंट में लगता है। एक साइड में राइट लगता है, एक साइड में लेफ्ट का रहता है। टैंक के दोनों तरफ में बेल्ट कन्वेयर रहता है। वो कन्वेयर को ये घुमाता है, रोटेट करता है। इंजन इसको रोटेट करता है और ये जो है कन्वेयर को रोटेट करता है, जिससे टैंक हमारा रनिंग करता है जी। और जब पहाड़ पे चढ़ना रहता है उस समय ये फाइनल रिडक्शन गियर बॉक्स इंजन का स्पीड को 5 गुना कम कर देता है और इंजन का टॉर्क जो है वो 5 गुना बढ़ा देता है। इससे इंजन को उतना ताकत मिलता है और हमारा टैंक जो है वो पहाड़ पे आसानी से चढ़ जाता है। ये सब जो है ये गियर बॉक्स जो है MTPF में बनता है, उसके बाद में मेडक में जाता है, वहाँ टैंक में असेंबल होता है और उसके बाद टैंक जो है आर्मी को इंस्पेक्ट करता है। ओके। एम्यूनिशन का ब्रेन होता है। ओके, इसका बेसिक फंक्शन सेफ्टी प्रोवाइड करना है, आर्म करना है और इग्नाइट करना है। सेफ्टी का मीनिंग क्या है? ड्यूरिंग हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो भी एम्यूनिशन है एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये जो कंट्रोल करता है, जो गवर्न करता है, वो सारा फ्यूज ही करता है। सेकेंड, आर्मिंग मीन्स रेडी फॉर फायर। फ्यूज आर्म करता है, आर्म करने के बाद इग्नाइट करता है। इग्निशन के लिए इसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। उन कंपोनेंट्स की हेल्प से इग्निशन प्रोवाइड होता है। फॉर एग्जांपल बैटरी हो गया, बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल जनरेट होगा, करंट फ्लो करेगा। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा, उस करंट की हेल्प से स्पार्क जनरेट होगा। फिर उसके बाद लिटिल बिट एक्सप्लोजन होगा, फ्लेम जनरेट होगी, फ्लेम प्रोपागेट होगी। फ्लेम के प्रोपागेशन के बाद जो फ्लेम है वो शेल में जो एक्सप्लोजिव है उसको एक्सप्लोड करेगी और पूरा एम्यूनिशन फंक्शन करेगी। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फ्यूज। ये फ्यूज इज जनरली यूज फॉर सेफ्टी, आर्मिंग एंड इग्निशन। There are basically 3 types of fuses. One is OPD fuse, electric point detonation fuse. Another is ET fuse, electronic time fuse, and third one is proxim fuse. प्रदर्शन बघायला आलेल्या व्यक्तींनी दिलेली माहिती आपण पाहू शका। सर, एग्जीबिशन के बारे में आप बताइए कि आपको कैसा लगा? हम लोग पिछले 13 तारीख से आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को भी दिखा रहे हैं। बाबू इधर बेटा, इधर बच्चों को भी दिखा रहे हैं। इधर बेटा, इधर छोटे बच्चों को भी दिखा रहे हैं। सारे टैंक्स, सारे युद्ध का सामान बच्चे देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा इनको। घर वालों को भी दिखाया सबको जी, और अड़ोस पड़ोस को भी लोगों को समझाया, बोले भैया चलो देखने। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और आज मेरे ख्याल से लास्ट डे है, शायद 19 लास्ट डे। बहुत अच्छा लगा और हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं जी, 13 तारीख से कंटिन्यू आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हर साल करें तो स्कूल कॉलेज के हमारे बच्चों को बहुत अच्छा एक दिशा मिलेगी। पॅन्थर टाइम्समध्ये आपण इथेच थांबूया, परत भेटूया नवीन घडामोडीसोबत।